हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है कौन सिखाता। तो इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे कि इस दुनिया में जितने भी अलग अलग गतिविधियां होती हैं, यानी अलग अलग काम होते हैं, तो ये सब कुदरत का खेल है, यानी ये सब प्रकृति ने बनाया है और हम सभी उस पर परमपिता के संतान हैं। हम उसी परमपिता के संतान हैं और ये जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं ये कौन करता है? ये नेचर करता है और वही हमें सिखाता है। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कविता को। हम 5 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। कौन सिखाता है चिड़िया को चींची चींची करना? कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? तो कौन सिखाता है बच्चों? चिड़िया को किसी ने सिखाया है कि वो चींची करती है, बोलती है, बातें करती है। और उन चिड़ियाओं को कौन सिखाता है फुदक फुदक कर वो चलना फिरना? उन्हें चिड़ियाओं को कौन सिखाता है? तो कौन सिखाता है बच्चों? ये प्रकृति सिखाती है, जिनकी हम संतान है। तो ये कौन सिखाता है? प्रकृति सिखाती है। कौन सिखाता फुरफुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसला बनाना? तो कौन सिखाता है चिड़िया को? इतना सब कुछ कौन सिखाता है कि वो उसको कैसे उड़ना है, उसको दाने कैसे चुगने हैं? कौन उन चिड़ियाओं को सिखाता है, पशु पक्षियों को सिखाता है कि वो एक तिनके तिनके लेकर आएंगी और अपना घर बनाएंगी, घोंसला बनाएंगी? तो कौन सिखाता है उनको? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? तो बच्चों यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो प्रकृति की बातें हो रही हैं कि उनको कौन सिखाता है कि बच्चों को कैसे प्यार करना है, छोटे छोटे बच्चों को, और माँ का प्यार कैसे देना है, उनको लाड़ कैसे करना है, उनकी देख रेख कैसी करनी है। चौकसी मतलब होता है उनकी देख रेख कैसी करनी है, उनको लालन पालन कैसे करना है, उनको खाना कैसे लेके आना है छोटे छोटे बच्चों को। तो उन पशु पक्षियों को कौन सिखाता है भाई? कुदरत का यह खेल है, हम वह हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। ये जो प्रकृति है, ये जो कुदरत है, ये हमें बहुत कुछ देती है। बहुत कुछ मतलब उसने हमें हवा दे रखी है, पानी दे रखा है, खाना दे रखा है, और सांस लेने के लिए हवा दे रखी है, रहने के लिए ज़मीन दी हुई है, मिट्टी दी हुई है, ऑक्सीजन दी हुई है। तो कितना कुछ तो हमें कुदरत ने दे रखा है। सिर्फ उसने दे रखा है, ले कुछ भी नहीं रखा। वो हमसे कुछ नहीं ले रही और वो हमें सिर्फ और सिर्फ दे रही है। हम सब उसके अंश हैं कि जैसे पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि हम सब उनके अंश हैं। जो प्रकृति है, हम उसी का ही एक हिस्सा हैं। जैसे तरु पशु पक्षी सारे, जिस तरीके से पेड़ पौधे प्रकृति का हिस्सा हैं, पशु पक्षी प्रकृति का हिस्सा हैं, तो वैसे ही हम भी उसका एक हिस्सा हैं और हम सब उसके वंशज हैं। जैसे सूरज चांद तारे, जो सूरज और चांद तारे जो इतने सालों से दिखाई दे रहे हैं, तो जिस तरीके से वो वंशज हैं, तो हम भी प्रकृति के ही वंशज हैं। तो ये कितनी अच्छी कविता थी। कौन सिखाता है इतनी सारी चीज़ें पक्षियों को कि क्या करना है, चींची कैसे करना है, फुदक फुदक कर कैसे चलना है, दाना कैसे चुगना है, घोंसला कैसे बनाना है, उन पशु पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनको लालन पालन कैसे करना है। तो प्रकृति ने इतना कुछ सिखाया है, इतना कुछ दिया है, सिर्फ उसने दिया है और लिया नहीं है। तो कितनी अच्छी कविता थी बच्चों। यहाँ पर ये हो गई है कविता कंप्लीट। तो आपको ये समझना है कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दे रखा है जो हमें पता भी नहीं है। पानी, झरने और फल, सब्जियां, मिट्टी, हवा, ऑक्सीजन, कितनी सारी चीज़ें हैं जिन पर हम रह रहे हैं, वो सब प्रकृति की देन है। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए। हमें करने हैं नोटबुक में अपने शब्द अर्थ और कठिन शब्द अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद मौखिक प्रश्न हैं जिनके आंसर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है सही विकल्प, मैंने नोट कर दिए हैं, आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। अगले पेज पर है 4 नंबर पर कविता की जो पंक्तियाँ हैं ये आपको पूरी करनी है कविता से देखकर, तो ये आप खुद से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है मिलान, मिलान में मैंने नंबर डाल दिए, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद फिर से इस प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आंसर मैंने यहीं लिख दिए हैं, जो उत्तर हैं वो मैंने इन्हीं के पास लिख दिए हैं नीचे। तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में करने हैं, अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। व्याकरण बोध में भी मैंने पूरा फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिए। अगले पेज पर देखिए,
अगले पेज पर भी मैंने सारा वाक्य भी बना दिए हैं, वर्तनी शुद्ध करके भी लिख दिए हैं। वर्तनी शुद्ध करने का मतलब होता है गलत शब्द लिखा हुआ है वो सही करके लिखना है। समानार्थी शब्द से मिलान करना है, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप भी मैचिंग कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। Watch more videos, like, share and subscribe.